हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और काफ़ी दिनों बाद मैं अपने चैनल पे ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। लगभग 2 या ढाई या 3 महीना ऐसे करके हो गया होगा। तो ब्लॉग अपलोड नहीं करने का बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। और जो अनजान जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो अनजान लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं अभी, तो उन लोगों को नहीं पता होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस बीच मेरे साथ क्या हुआ। और जो कुछ भी हुआ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। और ऐसा भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हर किसी की लाइफ में ऐसा दिन आता है जब हम अपने माँ बाप को अपनी आँखों के सामने बूढ़ा होते देखते हैं और फिर वो हमें एक दिन छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। और इस सच्चाई को हम झुठला भी नहीं सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है। हर इंसान के साथ, चाहे वो कितना भी पैसा वाला हो, कितना भी अमीर हो, गरीब हो, चाहे जो भी हो, ऐसा दिन हमें देखना ही पड़ता है। भले ही वो किसी की लाइफ में बहुत जल्दी ऐसा टाइम आ जाता है और किसी की लाइफ में थोड़ा लेट से आता है। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई आज से लगभग 3 महीना पहले, 3 महीना से कुछ दिन, 8 तारीख को 3 महीना हो जाएगा। अभी कुछ दिन बचा हुआ है। पता नहीं ये ब्लॉग मैं कब अपलोड करूँगी। वैसे तो ये ब्लॉग है 26 अगस्त का। उस दिन मेरे भाई का बर्थडे था और उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी भी था। तो संजोग से दोनों चीज़ एक ही दिन पड़ गया। और बच्चों का भी छुट्टी था, जन्माष्टमी का छुट्टी था बच्चों का स्कूल का। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मामा का बर्थडे है, मामा का बर्थडे है। बच्चे बहुत ज़्यादा मामा से प्यार करते हैं, मामा भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और नानी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी बच्चों को। नानी से भी ये लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, शायद मुझसे भी ज़्यादा। जितना मुझे प्यार नहीं करते हैं उतना ज़्यादा नानी से प्यार करते थे ये लोग। तो अब तो मेरी माँ और इन लोगों की नानी रही नहीं, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो इतने दिनों से तो हम लोगों पे जो बीत रहा है वो तो बीत ही रहा है। और शायद ये दुख जो है वो ख़त्म तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये दुख कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और शायद कम हो जाए वही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो एकदम से अचानक से हुआ, 10 से 15 मिनट के अंदर में हुआ और सब कुछ मेरी आँखों के सामने हुआ। इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी इस चीज़ से बाहर निकलने में। अभी तक मैं नहीं निकल पा रही हूँ। ये जो कुछ भी हुआ इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। और ब्लॉग बनाने के चक्कर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी। मैं सोची भी नहीं थी कि इस हादसे के बाद मैं ब्लॉग भी बनाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग जब मैं बनाती थी ना, ब्लॉग मैं बनाना ही स्टार्ट की थी अपनी माँ के लिए, ताकि मेरी माँ को सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मैं कैसे रहती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, सब कुछ। मैं ससुराल में कैसे रहती हूँ, इस चीज़ का मेरी माँ को बहुत ज़्यादा डर था। तो इसलिए मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट की थी। और कोई देखे या ना देखे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरा ब्लॉग कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस मेरी माँ देख लेती थी और सबसे पहले मेरा ब्लॉग मेरी माँ ही देखती थी। बस मुझे इतने से ही बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती थी कि मेरी माँ मेरा ब्लॉग देख रही है। और मेरी माँ मुझे देखकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाती थी, खुश हो जाती थी। और कमेंट मेरी माँ को मोबाइल में करने नहीं आता था। मोबाइल में बस वो मेरा वीडियो देख लेती थी और रियल में फ़ोन करके, कॉल करके वो मुझे कमेंट करती थी, आज ऐसा कपड़ा पहनी हो, आज ऐसे मेकअप की हो, नहीं की हो, सब कुछ मेरी माँ मुझे कॉल करके कमेंट करती थी। तो इसलिए मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। लेकिन ब्लॉग का क्या है ना कि एक चीज़ बहुत अच्छा है कि इसमें बहुत सारी यादें जो है ना वो कैप्चर हो जाती है। और शायद
ये ब्लॉग ही है जो मुझे लगता है देखकर मैं अपनी माँ को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी माँ मेरे पास है, मेरे साथ है। मैं अपनी माँ को ना महसूस कर पाती हूँ, अपनी माँ को देख पाती हूँ, अपनी माँ से बातें करती हूँ। तो यही है, बातें तो बहुत सारी है, समझ में नहीं आता है कि क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। और कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया सच में। लाइफ में अगर माँ नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता। आ जाओ। सब कोई बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बातों ही बातों में ब्लॉग निकलता जा रहा है और मैं कुछ बता नहीं पा रही थी, तो अपनी बातों को मैं वहीं पे स्टॉप कर दी हूँ। बातें तो होती रहेंगी, आगे अगर मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो फिर उसमें बात होगी, फिर इसके बाद बातें तो कभी ख़त्म होती नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी बातों को स्टॉप कर दी हूँ। यहाँ पे बच्चे जो है वो मामा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये सब प्लानिंग बच्चों का ही था। और थोड़ा सा हम लोग भी सोचे कि घर का माहौल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा सा सबके चेहरे पे मुस्कान आए, तो हम लोगों ने ये छोटा सा सेलिब्रेशन किया। मम्मी के जाने के बाद एक राखी हम लोगों ने मनाया, रक्षाबंधन मनाया और दूसरा सेलिब्रेशन ये था। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हल्की सी मुस्कान सबके चेहरे पे आए। और कभी-कभी हमें अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी जीना पड़ता है। और काफ़ी दिनों से बच्चे भी मतलब थोड़ा सैड फील कर रहे थे। बच्चों को भी अब थोड़ा समझ हो गया है ना, बच्चे भी समझते हैं ये सब चीज़ कि नानी अब नहीं रही, नानी कहाँ चली गई है, ये सब चीज़ मतलब बाबू भी समझने लगा है। बाबू भी अब इस मंथ में 4 साल का हो जाएगा, तो वो समझने लगा है। तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है और जो सेकंड वाला है, वो दोनों तो बहुत अच्छे से समझता है। मतलब कि मैं कभी-कभी रोती भी हूँ ना, तो दोनों बच्चे मेरे आकर मेरा आंसू पोंछते हैं, मुझे समझाते हैं कि मम्मा मत रो, कोई बात नहीं है, ऐसे करके। अब बाबू भी इतना समझता है कि जब मैं रोती हूँ तो बाबू आंसू पोंछता है, बट वो कुछ समझा नहीं पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। बस मैं रोती हूँ तो वो मेरा आंसू पोंछता है, बहुत सारा प्यार करता है, किस्से लेता है, ऐसे करके। तो यही सब सोचकर हम लोगों ने हल्का-फुल्का छोटा-सा ये सेलिब्रेशन किया, ताकि बच्चों का भी मन जो है वो थोड़ा सा मतलब अच्छा हो जाए, अच्छा फील करे। इधर देखो गोटी, इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। मम्मी हाथों की आते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आके। चलो तुम नहीं खाओ, गोटी हो गया तुम्हारा। चलो एक जहाँ पीयूष जाओ, गोलू पापा को खिलाओ। खाएगा, ये खाएगा। हाँ बेटा, पीयूष जाओ। यहाँ देखो पीयूष, इधर वैसे नहीं, वैसे नहीं, ये यहाँ देखो, इधर देखो पीयूष, इधर देखो। अरे खिला के लगा रही थी। चलो हटो, उसको जाओ पीयूष हाथ धो। पीयूष सही दो। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। हाँ जल्दी जल्दी। हो गया ना, हो गया ना। धोने दो, हाथ धोने दो। मामा पढ़ाई करेंगे अब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि केक कटिंग हो चुका है और पीछे मेरी मम्मी की फ़ोटो लगी हुई है, जिस पे मतलब कि और लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि माला लगाना चाहिए, मतलब माला पहनाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों को माला लगाना अच्छा नहीं लग रहा है, ना मुझे अच्छा लग रहा है और ना मेरे भाई को। इसलिए हम लोगों ने माला अभी तक मम्मी के फ़ोटो पे नहीं डाला है।
पता नहीं ये सही है या नहीं सही है, बस हम लोगों को ये चीज़ ठीक नहीं लग रहा है अभी, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं डाला है। और उसके बाद मुझे आना था वापस, तो क्योंकि बच्चों का ना कल होकर स्कूल था, तो मुझे आना था। और उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि जल्दी जल्दी हो गया, जल्दी जल्दी खाना पीना हुआ। और रास्ते में ये एक जगह मतलब जन्माष्टमी का हो रहा था पूजा, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके और फिर उसके बाद घर आ गए।